बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स एंड देन वी विल डिफाइन एंड डिस्कस सोशियोलॉजिकल रिलेशंस विद अदर सोशल साइंसेस, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजिकल रिलेशन इकोनॉमिक्स के साथ, फिर हम साइकोलॉजी के साथ और फिर हिस्ट्री के साथ। तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजिकल रिलेशन विद पॉलिटिकल साइंस, देन सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क का रिलेशन, एंड देन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी को देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी के डिफरेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी का नेम was developed by French philosopher Auguste Comte in 1836. Auguste Comte is also the father of sociology. Then we come to words sociology. It is combination of two words, socius and logos. Socius is Latin word and logos, और फिर जो logos है वो Greek word है। अब socius क्या है? Society, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और लोगोस क्या है? स्टडी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ दैट सोसाइटी, ऑफ दैट ग्रुप ऑफ पीपल। अब सोशियोलॉजी टालकोट पार्सन्स के अकॉर्डिंग क्या है? इट इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रुप। अकॉर्डिंग टू इब्न क़य्यिम, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन सी सोशल इंस्टीट्यूशंस? जैसे कि फैमिली इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। Then according to Park and Birds, who are sociologists, according to them, sociology is the study of collective behavior. Then according to Ogburn and Nimkov, they are famous sociologists. According to them, sociology is the study, scientific study of social life. तो ये हमने देख लिया। अब हम सोशियोलॉजी के रिलेशन बाकी अदर सोशल साइंसेस के साथ देखते हैं। तो पहला जो सा रिलेशन है वो हम इसका इकोनॉमिक्स के साथ देखेंगे। तो अब हम पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज़ अ प्रोसेस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू विच ही ट्राइज टू फुलफिल हिज न्यूमरस नीड्स एंड डिज़ायर्स विद इन हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमिक्स माशियत के साथ रिलेटेड है, जो कि मनी से रिलेटेड होता है। इसमें हम देखते हैं कि आदमी के पास जो इनकम आ रही है वो उसके अंदर रह कर अपनी ज़रूरियात को कितना पूरा कर सकता है। In economics, production elements such as land, labor, capital and labors are included and discussed. ये सारी चीज़ें जो सी प्रोडक्शन एलिमेंट्स हैं इनको डिस्कस किया जाता है। इकोनॉमिक्स also deals with the needs and demands, supplies, rise and fall of prices, division of national income, wages, taxes, banking, business, trade etc. ये सारी जो सी ना मनी से रिलेटेड होते हैं, ये सारे हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, कौन सी चीज़ की कीमतें कम हो रही हैं, कौन सी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी इन्फ्लेशन रेट क्या है। ये सब कुछ हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। According to Ogburn and Nimkov, sociology is the scientific study of social life. Then relationship अगर हम इसको देखें sociology and economics का, that how they are interrelated with each other. There are many factors which are common between these subjects. For example, both the subjects deal with population, stratification, professions and business administrations. बाकी वर्ड्स तो इसी हैं। Stratification क्या है? Division of people according to profession. As the two subjects have social structure and nature, so both study the different activities of individuals. Economic activities are performed by human groups and these activities lead to the full swing in community development. अब जो activities हम करेंगे economics के थ्रू, वो कौन करते हैं? वो ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल क्या होते हैं? वो सोसाइटी बनाते हैं। सोसाइटी को ही हम डिस्कस करते हैं तो क्या बनता है? सोशियोलॉजी बनता है। So at this stage, social interaction occurs in community organization and role and status are assigned. Social norms and values grow up. All the aspects of life are discussed both in economics and sociology and they are similar. अब हम अगर थोड़ा पॉइंट वाइज इनको देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स encompassed the whole human history in light of means of production. कार्ल
कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है कि मनी को एक हाथ में नहीं रहना चाहिए, ये गरीबों तक भी पहुंचना चाहिए। हमें मनी को अपने पास जमा नहीं करना चाहिए। वो कैपिटलिज्म से ये रिवर्स है। कैपिटलिज्म ये कि सरमायाकारी आप खुद के साथ भी जमा कर सकते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स की जो सी मार्क्सिज्म थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग मनी को अब गरीबों में भी जाना चाहिए, ये किसी के पास इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो he says that economic progress and prosperity affects the population directly. The peace and instability depend on the economic progress and instability of a society. अगर किसी माशरे में पीस है, स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी है, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर डिपेंडेंट है। That is why all the developed and prosperous societies of the world such as Japan, America, France and China are peaceful, as well as they have a peculiar economic standard. On the contrary, poor societies of the world have low economic standards, always suffer from interruption, uneasiness, sectarianism. सेक्टरिज्म क्या होता है? खिताबंदी, कि जिसमें क्लास डिफरेंसेस आ जाते हैं। ऊपर वाले तबके को हकूक़ दिए जाते हैं जबकि नीचे वाले तबके को कुछ नहीं दिया जाता। तो जो सी पुअर सोसाइटीज़ हैं उनमें क्या कौन सी आ जाती हैं कंट्रीज़? पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। So the sociologists with the help of NGOs are trying to eradicate social inequalities. अभी NGOs क्या हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या करें कि सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं इनको इरेडिकेट किया जाए। इरेडिकेट मतलब ख़त्म कर दें इनको। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स इज टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। अब कॉमन प्रॉब्लम्स एक नेक्स्ट पॉइंट है। बोथ द सब्जेक्ट्स हैव सिमिलरिटी इन देयर प्रॉब्लम्स। कौन कौन से प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करने की कोशिश करती है? फॉर एग्जांपल ओवर पॉपुलेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर्स, पॉवर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्राइनेस एंड इन्फ्लेशन, इन सब प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है। अब नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी टेक्स अ कीन इंटरेस्ट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। पीछे हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़े जिसमें फैमिली इंस्टीट्यूशन आ जाता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमारे पास आ रहा था, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आ रहा था। तो बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशन फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल एंड दे आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। अमंग दिस इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विच डील्स विद इकोनॉमिक्स एंड फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स। अब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को हमने पढ़ा था ना सोशियोलॉजी में, कि उसके जो से बाकी सोशल इंस्टीट्यूशन तो इसमें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आ रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट ओनली ऑन नेशनल लेवल अबाउट द इकोनॉमिक्स, इट हैज़ नो रिलेशन विद अदर सोशल इंस्टीट्यूशन। जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है इसका बाकी इंस्टीट्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसमें बाकी सारे इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं। मोर ओवर इन इकोनॉमिक्स कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक क्लास एंड फार्मूलाज आर यूज्ड इन द टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। On the contrary, in sociological technical language, simple and easy laws and formulas are used. नेक्स्ट रिलेशनशिप जो हम सोशियोलॉजी का सोशल साइंस के साथ देखेंगे वो हम इसका साइकोलॉजी के साथ देखते हैं। रिलेशन साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग विद इन द क्लिनिक, वेयर सोसाइटी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद इन द सोसाइटी। अब साइकोलॉजी में हमें पता है कि हमें क्लिनिक में जाना पड़ता है जहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो ट्रीटमेंट करता है अपने साइकोलॉजिकल पेशेंट का। लेकिन सोसाइटी में हम लेकिन जब हम सोशियोलॉजी में देखते हैं, सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की सोसाइटी में रहते हुए। अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द इवेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ ग्रुप इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल डे टू विच ही बिकम्स मैच्योर। हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे इवेंट्स हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल साइकोलॉजी डील्स विद सच सोशल एलिमेंट्स इन विच द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल अफेक्ट सोशल एलिमेंट्स सच एज ग्रुप, कल्चर, फैमिली। अब साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, और सोशियोलॉजी में भी हम देखते हैं उन सारे सोशल एलिमेंट्स को जिसके थ्रू पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल अफेक्ट होती है। अब अगर हम इसके रिलेशनशिप्स को देखें थोड़ा पॉइंट वाइज, तो हम देखते हैं द सिमिलरिटी बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग मेन हेडिंग्स। वेलफेयर, first point is welfare. Both the subjects are deeply related with each other. For example, the main object of sociology is the welfare of people, where psychological techniques are also used for the welfare of the public. सोशियोलॉजी में हम देखते हैं कि हम लोगों की स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स से जो सी सोसाइटी है वो सफ़र करे। जबकि साइकोलॉजी में भी हम देखते हैं साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि हम एक एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअली ट्रीटमेंट करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहा है वो ख़त्म हो जाए। अब अप्रोच, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैज़ टू एस्पेक्ट्स।
एक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड बोथ इन्फ्लुएंस इन ईच अदर एट द सेम टाइम ए बैलेंस्ड पर्सनैलिटी कम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी आर एसोसिएटेड विद ईच अदर बिकॉज बोथ हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। अब हम देखते हैं कि हमारे अंदर इंटरनली बहुत कुछ हो रहा होता है, एक्सटर्नली बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन जब ये इन दोनों में तवाज़ुन बिगड़ जाए तो फिर हम देखते हैं हमारे अंदर डिस्टर्बेंस आ रही होती है। तो फिर इन सारे एलिमेंट्स को भी डिस्कस किए जाते हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ सोसाइटी बिकॉज सोशल इंटरेक्शन इज इंक्लूडेड एंड इन्वॉल्व इन द फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी सो द पीपल ग्रोइंग अप इन पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरनमेंट सफर फ्रॉम सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी। अब हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी जिस इन्वायरनमेंट में हम रह रहे होंगे वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम अच्छे इन्वायरनमेंट में रह रहे होते हैं तो फिर हम अच्छी सोहबत को इख्तियार कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब जैसे पास्ट इवेंट्स वगैरह हैं वो भी हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज ज़रूर होते हैं। द हायर द रेट ऑफ ओल्ड एंड एंशिएंट फोकलोर द हायर विल बी द रेट ऑफ साइकोलॉजिकल पेशेंट्स। In the present era, the number of psychological patients is increasing day by day. In these circumstances, the sociologists and psychologists work together on a platform. पुरानी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज करती हैं और अगर हम अगर पास्ट हम पर बहुत ही ज़्यादा ओवरकम हो जाए तो फिर हम साइकोलॉजिकल पेशेंट बढ़ जाते हैं और अब साइकोलॉजिकल पेशेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे। और इन सर्कमस्टांसिस में सोशोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट इकट्ठे कैलिब्रेशन में काम कर रहे हैं ताकि वो लोगों को की वेलफेयर को कर सकें, वेलफेयर के लिए काम कर सकें। नेक्स्ट है ग्रुप एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी क्लोजली इंटरलिंक्ड। फॉर एग्जांपल क्राउड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड पब्लिक मूवमेंट्स प्रोपेगेंडा सोशलाइजेशन एंड पर्सनालिटी आर द कॉमन टॉपिक्स। द एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज डायरेक्टली विद द इंडिविजुअल थ्रू ग्रुप एक्सपीरियंसेस। अब हम इसमें ग्रुप को भी स्टडी करते हैं कि ग्रुप के कौन कौन से एक्सपीरियंसेस उनके अंदर हो रहे हैं। हम क्राउड को स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल एंड पब्लिक मूवमेंट्स को, प्रोपेगेंडा को, सोशलाइजेशन को, पर्सनैलिटी को, ये सारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं। एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज़ डायरेक्टली विद इंडिविजुअल्स थ्रू ग्रुप एक्सपीरियंसेस। हम इसमें इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं किसके थ्रू? ग्रुप एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अब नेक्स्ट है हमारे पास सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। अब ये भी आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटररिलेटेड है बाकी दो की तरह। Individuals and society can never be disconnected themselves from their past because it is a laboratory. और जो सा हमारा पास्ट है वो सारा एक लेबॉर्ट्री की तरह है। टू इग्नोर द रिजल्ट्स गेटिंग फ्रॉम लेबॉर्ट्री ऑफ पास्ट इज़ वेरी मच लाइक समथिंग टू कमिट अ बिग मिस्टेक। अब हम कहें कि हम पास्ट को निगलेक्ट करके आगे बढ़ें तो ये ऐसा नहीं हो सकता। वी कैन नॉट डिटैच आवर सेल्फ फ्रॉम आवर पास्ट। ये कहीं ना कहीं आकर हम पर असरअंदाज होता है। सो द ड्रीम टू मेक द प्रेजेंट era पीसफुल एंड टू मेक द फ्यूचर ग्लोरियस डिपेंड्स ऑन द स्टडी ऑफ द पास्ट। हमें पास्ट को भी स्टडी करना होता है कि पास्ट में पर्सनैलिटी एक इंडिविजुअल उस पर कुछ ऐसा तो नहीं रहा कि जिसके असरात अभी भी इसकी ज़िंदगियों पर हैं, लेकिन पास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज हो जाए ना, ये भी गलत बात है। अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून, हिस्ट्रीज फोकस ऑन द पॉलिटिक्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड कंडीशंस ऑफ द पास्ट नेशंस। अब हिस्ट्रीज जो सब कुछ गुजर चुका है हिस्ट्री में वो सब कुछ लिख दिया जाता है। जिनको हम स्टडी करते हैं ये सब कुछ चीज़ें उनमें रिकॉर्ड हो जाती हैं हिस्ट्री में। तो ये हिस्ट्री में होता है कि जो सारा सब कुछ हो चुका है ना उसका एक रिकॉर्ड रखना। हिस्ट्री डील्स विद राइज एंड फॉल ऑफ द नेशंस, द कॉन्कर एंड कॉन्क्वेस्ट, असिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड द इंसिडेंट्स ऑफ द वार एंड पीस ऑफ रूलर्स। तो कि कौन सी कौम किस वक्त में जवाल कौन सी कौम का आया, कौन सी कौम किस अरूज तक पहुंच गई, सब कुछ हमें हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। सोशियोलॉजी स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हिच क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट पास्ट। हिस्ट्री के थ्रू हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। डेटा अबाउट नॉर्म्स एंड कस्टम्स एंड सोशल चेंज आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय हिस्ट्री। हमें अपने कल्चर वगैरह के बारे में भी हिस्ट्री के थ्रू ही पता चलता है। अब इनके भी रिलेशन हम देख लेते हैं थोड़ा सा। The similarity between history and sociology can be described under the following events. पहले पॉइंट हमारे पास इवेंट्स। बोथ सोशल सब्जेक्ट स्टडी द हैबिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड सोशल इवेंट्स। हिस्ट्री नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ऑफ पास्ट बट इट आल्सो टेक्स अ व्यू ऑफ द सीरीज अबाउट द पास्ट टू प्रेजेंट वेयर सोशियोलॉजी स्टडीज दीज इवेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इट आल्सो डील्स विद दोज इवेंट्स एंड कॉजेज इन द ऑन द बेसिस ऑफ विच दीज इवेंट्स टेक प्लेस।
तो हिस्ट्री जो सी है वो पास्ट इवेंट को अपने पास रिकॉर्ड में रखती है, जबकि सोशियोलॉजी में हम देखते हैं कि उनके पास्ट इवेंट्स हैं, उसके क्या काजेज़ रहे हैं, क्या इवेंट्स हैं और क्या रिजल्ट्स वगैरह उन इवेंट्स के निकले हैं। फिर सिविलाइजेशन है नेक्स्ट पॉइंट। बोथ द सब्जेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्रिकल सोशियोलॉजी वी डील्स विद रिलेशनशिप कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो सिविलाइजेशन दोनों का सब्जेक्ट यही है, सिविलाइजेशन को स्टडी करना। फिर नेक्स्ट राइज एंड फॉल। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास राइज एंड फॉल। अब जैसे हिस्ट्री हमें बताती है कॉजेज़ ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोगों को ही स्टडी करती है, उन लोगों के रिकॉर्ड को महफूज रखती हैं और फिर उन लोगों के जो से राइज एंड फॉल के डिफरेंट काजेज़ है वो हमें बताती है। ठीक है, तो ये सोसाइटी को ही बेसिकली इसमें स्टडी किया जाता है। इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ देयर राइज एंड फॉल सो दैट इट में प्रूव यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट सोसाइटीज़ के लिए ही इसमें वर्क किया जाता है। इब्न खल्दून हैज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिकल थ्योरी। तो अब हम इसमें नीचे अब हम इस इब्न खल्दून की साइक्लिकल थ्योरी को पढ़ेंगे, जो कि 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। और ये साइक्लिकल थ्योरी ऑफ चेंज कभी कभार समटाइम्स कॉल्ड राइज एंड फॉल थ्योरी। और इसके थ्रू हमें बताया गया है इस सोसाइटी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इब्न खल्दून को फादर ऑफ साइक्लिकल थ्योरी के लिए भी कहा जाता है। और ये थ्योरी जो है ये ओल्ड टाइम्स के लिए इट डोंट एग्जिस्ट टुडे, इट कैन बी डिस्क्राइब फॉर ऑल हिस्ट्री रिसोर्सेज वर नॉट टू मच। तो पहले जो है वो है ग्रोथ, जो कि फर्स्ट 40 ईयर्स के लिए होती है, फिर जिसमें कोई भी सोसाइटी वो स्टार्ट करती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट, जो कि नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए होती है। और इसमें जो सी सोसाइटी भी है वो मेच्योरिटी की तरफ जाने लग पड़ती है। और फिर जो सी है वो डिके की तरफ है, जिसमें नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस गो टू फेड अवे। तो ये नेक्स्ट है। तो फिर ये 3 स्टेजेस के थ्रू साइक्लिकल थ्योरी को बताया है हमें। और जो सी नेक्स्ट बाकी की जो सी सोशल साइंसेस के साथ सोशियोलॉजी का रिलेशन रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करने की। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन अगली वीडियोस को टॉपिक्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।